तो स्वागत है दोस्तों आपके एक बार फिर से नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जो है 24 जुलाई की सेकंड शिफ्ट का दोस्तों एनालिसिस जो है करने वाले हैं। जीके जैसे क्वेश्चन इसमें दोस्तों रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और क्या गलती दोस्तों आपको एग्जाम में नहीं करनी है। ठीक है जी, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम से जो है जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि लाडली बहन जो योजना है वो किस राज्य ने जो है वो लॉन्च की है। तो ये जो है मध्य प्रदेश ने जो है शुरू की थी। ठीक है जी, 28 जनवरी 2023 को। ठीक है जी, ये जो है मध्य प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री के द्वारा जो है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना जो है वो लागू करने की घोषणा की गई थी। और यह जो योजना है यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो है वो कदम उठाया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है दोस्तों वो भारत के राष्ट्रपति जो वो के द्वारा की जाती है। ठीक है जी, आपसे पूछ सकते हैं कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये दोस्तों हाल ही में बनाए गए हैं। इससे पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो थे राजीव कुमार। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका नेक्स्ट है कि पोंगल त्योहार किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों जो पोंगल त्योहार है वो आपका तमिलनाडु राज्य का एक त्योहार है। पोंगल का जो त्योहार है वो तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। ये भी आपसे एग्जाम में जो काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो पोंगल के पहले दिन को जो है भोंगी पोंगल कहा जाता है। ठीक है जी, पोंगल के पहले दिन को। और पोंगल के दूसरे दिन को सूर्य पोंगल कहा जाता है। और तीसरे दिन को दोस्तों जो मठ पोंगल कहा जाता है। और चौथे दिन को जो वो कन्नम पोंगल जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी दोस्तों आपने जो है याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मीमांसा दर्शन में जो किसे जो फॉलो जो किया जाता है मीमांसा दर्शन में। दोस्तों जो मीमांसा दर्शन में जो वेदों को जो है प्रमाण जो माना जाता है। ठीक है जी, उनके अनुसार वेदों में बताए गए कर्मों का पालन करना चाहिए। मीमांसा दर्शन जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है वेदों के कर्मकांड भाग अनुष्ठान पर केंद्रित है। और यह मानता है कि वेदों में बताए गए कर्मों को करने से जो मोक्ष प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। तो इस्माक न्यूटन ने जो गति के जो 3 नियम बताए हैं। तो पहला नियम कहता है कि जब तक कोई भारी शक्ति उस पर कार्य नहीं करती जब तक एक वस्तु जो स्थिर गति से एक स्थिर रेखा में जो स्थिर या फिर गतिशील जो बनी रहती है। दूसरा नियम कहता है कि जब किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल की दिशा के परिमाण दोनों में समान होती है। तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्रिक्स थिंक्स टैंक परिषद यानी कि BTTC का जो मुख्य काम क्या है। तो BTTC का जो मुख्य काम है वो है दोस्तों ब्रिक्स देशों के बीच अनुसंधान विचारों के आदान प्रदान और नीतिगत सिफारिशों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा किला जो राजपूतों का जो किला नहीं है। तो एक 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए थे। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ठीक है जी राजपूतों का जो है किला है तो वो है आपका चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है जी, इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं दोस्तों जो नीचे दिए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि क्या है कि राजपूत राजाओं के जो है कई किले हैं लेकिन कुछ जो सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है वो है आपका चित्तौड़गढ़ का किला, मेहरगढ़ किला, जैसलमेर का किला और आमेर किला। ये सभी किले जो तो राजपूत वास्तुकला और इतिहास का जो शानदार उदाहरण है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि एक कोश के जीव अपना भोजन जो कैसे प्राप्त करता है। दोस्तों जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है, प्राणी है। यह जो कूट पादों की सहायता से जो अपना भोजन ग्रहण करता है। यह भोजन खाद्य रीतिका में संग्रह होता है। फिर खाद्य रीतिका में ही भोजन का पाचन होता है जहाँ से पचे हुए भोजन के कण कोशिका द्रव्य में जो विसरित हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि गंधार कला का संबंध किस धर्म से है, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि क्षुद्र ग्रह जो किसके बने होते हैं। जो क्षुद्र ग्रह है वो मुख्य रूप से दोस्तों चट्टानों, धातुओं और धूल से जो बने होते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह छोटी और चट्टानी वस्तुएं हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमती रहती हैं। हालांकि जो क्षुद्र ग्रह है वो सूर्य की प्रक्रिया जो है ग्रहों की तरह ही जो करते हैं और वे जो है वो ग्रहों की तुलना में छोटे होते हैं। सौरमंडल में कई जो क्षुद्र ग्रह हैं, उनमें से अधिकांश जो मुख्य रूप से जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट में होते हैं। और ये जो क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट है ये मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के बीच में जो एक क्षेत्र से जो संबंधित है, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र बेल्ट जो है वो पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जो है वो कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।